हरे कृष्णा मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हों। तो एक छोटी सी प्रार्थना हम गुरु को, गौरंग को, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक हम सब लोगों को भगवान के एक शुद्ध भक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस धरती पे इतना प्रचार किया, जिनकी पुस्तकें, जिनकी वाणी, जिनकी अमृत वाणी रिकॉर्डेड है, और आज भी स्वामी जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि उन्होंने कहा मैं हमेशा मेरी वाणी के थ्रू जीवित रहूँगा। मैं मेरी पुस्तकों के थ्रू, मेरे लेक्चर्स के थ्रू, मेरे जो उनके वो स्वामी प्रभुपाद जी हैं, वो अपने प्रवचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सदा जीवित हैं। और उनकी वाणी को श्रवण करके हम जो भी मनुष्य उनकी वाणी को, जो भी लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो भगवत भक्ति मार्ग में स्वयं अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं मित्रों, प्रत्येक जीव चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव, प्रत्येक जीव अगर हम देखें तो प्रत्येक जीव सुख और शांति, सुख और शांति भरा जीवन चाहता है। परंतु व्यक्ति की इच्छा अनुसार नाना प्रकार से व्यक्ति, मैंने बोला खैर समस्त जीवों के जीवन में नाना प्रकार से दुख, अनेक प्रकार से दुख जीवन के अंदर स्वाभाविक स्वयं ही आते हैं। शास्त्र जो है, जो शास्त्र, गीता, भागवत, जो आध्यात्मिक ग्रंथ, पुराण, वेद, शास्त्र, संहिताएं, इनसे हमको जानने को मिलता है। स्वामी प्रभुपाद जी जैसे अनेक प्रचारक, आचार्य, साधु, संत हमें बताते हैं, जिनको स्वयं साक्षात्कार है, वो लोग दूसरे लोगों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों का परहित के लिए, उनका स्वयं तो उनका वो लोग सतमार्ग पे है, अपने उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु परहित के लिए ऐसे महात्मा, महान पुरुष परहित के लिए दूसरों को भी ज्ञान बांटने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा है, या मैंने सीखा है, या और लोग बताते हैं, और साधु संत बताते हैं, और उसे हम वास्तविकता में भी समझ सकते हैं कि एक जीव को
वास्तविकता में 3 चीज़ों की ही आवश्यकता है। सत चित आनंद। सत चित आनंद। अब इस सत और चित क्या है उसको हम समझे ना समझे, एक चीज़ तो हम समझते हैं कि आनंद की आवश्यकता हर व्यक्ति चाहता है, वो निरंतर आनंद में रहे, सुख में रहे, उसके जीवन में दुख ना आए, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। आस्तिक हो, नास्तिक हो, मनुष्य हो, जानवर हो। आस्तिक हो, नास्तिक हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पक्षी, जीवन का कोई भी स्वरूप, हम सब जानते हैं 84 लाख योनियाँ, 84 लाख स्पीशीज़। तो जीवन जो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, केवल मनुष्य ही को हम जीवित नहीं कह सकते हैं। जीवित बहुत सारे जीवन के अनेक जीवित प्राणियों के अनेक प्रकार हैं। देयर आर मैनी वैरायटीज़। बहुत सारी स्पीशियाँ हैं, स्पीशीज़ जिसको हम बोलते हैं, योनियाँ। बचपन से हम देख रहे हैं कि सड़क पे या कहीं पे भी हम देखते हैं, किसी पशु को देखते हैं, हम किसी जानवर को देखते हैं, हम देख सकते हैं उसके अंदर भी वही जीवन की प्रमाण नज़र आते हैं जो हमारे अंदर हैं। जीवन के जो प्रमाण हमारे अंदर, हम हमारे शरीर को देख के या एक जीवित व्यक्ति को के लक्षण, जो लक्षण हम में पाए जाते हैं, जो सिम्टम्स, जीवन के जो सिम्टम्स हम में पाए जाते हैं, वो इन सभी, सब में विभिन्नताएं हैं नाना प्रकार की। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वह मृत है, जीवित और मृत। तो सच्चित आनंद प्रत्येक जीवित, या अभी हम बहुत प्रिसाइसली अगर बात करें, हम मनुष्यों की बात करें, तो हर व्यक्ति को जीवन के अंदर सत और चित, हमको अभी एक बार को ना भी समझें हम, तो हमको ये तो समझ में आता है कि हम सबको आनंद अवश्य चाहिए। कोई भी दुखी जीवन नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी जीवन नहीं चाहता है, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत हर कोई प्रयास करता है। हर कोई जीवन को इस प्रकार जीने का प्रयास करता है कि उसके जीवन में दुख ना आए, दुखों से बचता हुआ हर मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने जीवन को इस प्रकार व्यापन करना चाहता है। अपने भविष्य की भी सबको एक ही चिंता होती है कि भविष्य, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मेरे भविष्य किसी प्रकार दुखों में ना चला जाए। हर व्यक्ति ने पास्ट में, हर व्यक्ति ने पूर्व काल में अपने जीवन में सपने दुखों का अनुभव किया है, ना चाहते हुए भी। और प्रेजेंट जो समय है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल में भी हम सब निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए। और हम सब लोग आशा करते हैं, कामना करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि भविष्य में भी हमारे जीवन में दुख ना आए। परंतु दुख अपने आप किसी न किसी प्रकार हमारे जीवन में आते हैं, और कोई भी व्यक्ति उन दुखों की अवस्था में जीना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, वो जब दुख आते हैं जीवन के अंदर, तो व्यक्ति व्याकुल हो उठता है और उनसे निवृत्त होने का समाधान ढूंढता है। शास्त्र इसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति, शास्त्र इसका वर्णन करते हैं कि प्रत्येक जीव निरंतर किस प्रयास में लगा हुआ है, दुखों से निवृत्ति, आत्यंतिका दुख निवृत्ति।
शास्त्र बोल रहे हैं, जो शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो प्रयोग में लिए जा रहे हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। एक व्यक्ति सदा दुख की निवृत्ति में, निवृत्त दुख से दूर होने का, निवृत्त होने का, दूर होने का, दुख से दूर होने का निरंतर प्रयास कर रहा है अपने जीवन में। और आनंदमयो अभ्यासात, और प्रत्येक व्यक्ति निरंतर आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यास में लगा हुआ है। किस अभ्यास में लगा हुआ है, किस प्रयास में लगा हुआ है? एक तो प्रयास में लगा हुआ है दुख से निवृत्ति, और दूसरे प्रयास जो उसका है, प्रत्येक जीव का जो दूसरा प्रयास जीवन में है वो है आनंदमयो अभ्यासात। किस प्रकार जीवन में अधिक से अधिक आनंद लिया जाए, अधिक से अधिक सुख भोगा जाए, किस प्रकार जीवन में अधिक से अधिक सुख में जिया जाए। भगवद गीता के एक श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को वर्णन करते हैं, बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। इस श्लोक पे विस्तार से कभी चर्चा बाद में करेंगे, पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं जो सुख और दुख हैं वो किस प्रकार हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतु, ग्रीष्म और शीत ऋतु, हालांकि ग्रीष्म और शीत ऋतु साल में एक एक बार आती है, परंतु जो सुख और दुख हैं वो मानव के जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण, अगर हम ढंग से देखेंगे तो अभी हम एकदम से बहुत ज़्यादा उल्लास में होते हैं और अगले ही क्षण हमारा मन दुखी भी हो जाता है, उदास हो जाता है, कोई चीज़ सोच के, कोई घटना से, किसी भी कारण। कभी कभी जीवन में कुछ अवांछित घटनाएं घट जाती हैं, उससे पहले हम हंस रहे होते हैं और उस घटना के बाद हम अत्यधिक रो रहे होते हैं। सबको कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए जब हमको वो मिलता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए वो जब हमको मिलता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। और ये अनुभव दरअसल होता कहाँ से है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि, दरअसल अनुभव जो है मन और 5 इंद्रियां, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि सुख और दुख का अनुभव किससे होता है? मन से, और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उस श्लोक के अंदर भी भगवान बताते हैं, हमने कुछ, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम लें, हमने कुछ अच्छा खाया तो हमारी जीवा को कुछ आनंद आया, हमारा जीवा को कुछ आनंद आया तो हमारा मन भी प्रसन्न हो गया। तो इंद्रियों के द्वारा हमने कुछ बिटर खाया, हमने कुछ कड़वा खाया। कड़वा खाने से कई लोगों को कड़वे का स्वाद अच्छा भी लग रहा है, कईयों को, किसी को कोई चीज़ में अरुचि है, किसी को किसी भोजन में मानिए अरुचि है, और वो भोजन यदि वो व्यक्ति खाता है तो वो उसके इंद्रियों को सुख नहीं मिलता, तो उसका मन भी दुखी हो। ये तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, परंतु जो सिद्धांत हम बात चर्चा कर रहे हैं, सुख और दुख का अनुभव मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेनली इंद्रियों और मन, जिसमें भी मन बहुत प्रमुख है। भगवद गीता के अंदर ही हमको ज्ञान मिलता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मन जो है इंद्रियों से, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमनः,
तो जो मन जो है वो इंद्रियों से ऊपर है। मान लीजिए, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ। मान लीजिए हमको खाने की कोई चीज़ हमें अति प्रिय है, परंतु वह प्रिय चीज़ हमको एक ऐसी परिस्थिति या ऐसी अवस्था में मिले जो परिस्थिति या जो अवस्था हमारा मन नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई मिठाई बहुत प्रिय है, परंतु हम उसको किसी ऐसी जगह खाना पसंद नहीं करेंगे जो जगह हमको, हमारे मन को पसंद नहीं है। तो माना कि इंद्रिय जो है, जिह्वा जो है, उसको वो चीज़ पसंद है, परंतु फिर भी यदि मन को वह परिस्थिति पसंद नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लें, मान लीजिए हमें किसी भोजनालय में, किसी रेस्टोरेंट के अंदर हमको हमारी पसंदीदा मिठाई खाने का मौका मिले, परंतु हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में या उस भोजनालय में बहुत गंदगी है, चारों तरफ बहुत अनहाइजीनिक, बहुत दूषित व्यवहार है, वातावरण है। तो ऐसी अवस्था में हमारा मन, और हम देखते हैं जो हमारी पसंदीदा मिठाई है वह भी उसके ऊपर भी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो हमारा मन उसको ग्रहण करने का नहीं करेगा। और गलती से हम उसको ग्रहण भी कर लें, कोई हमको, मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, बोले हमको खा ले यार, खा ले, ऐसा कुछ नहीं होता, खा ले, ये तो अपन दोनों की फेवरेट मिठाई है, और हम उसको ज़बरदस्ती ग्रहण भी कर लें, तो हम जब वहाँ से लौटेंगे तो अगर हम अपने एक्सपीरियंस को, हम हमारे अनुभव को याद करें, तो हमें लगेगा नहीं, इतना आनंद नहीं है, मन जो है इतना प्रसन्न नहीं हुआ। कोई चीज़ हमको प्रिय है, परंतु हम उसको बिना मन के तो यहाँ से एक बात का पता चलता है। और मेनली जो सुखों और दुखों का अनुभव होता है वो मन से ही होता है। वैसे इंद्रियों से भी स्पर्श सुख जो बताया गया है, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट्स को स्पर्श करती हैं, सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट्स को, शास्त्र कह रहे हैं, इंद्रिय जब इंद्रिय भोग की वस्तुओं को भोग करती है, तो एक आनंद इंद्रियों को प्राप्त होता है और उसके द्वारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे शोध के बाद उन्होंने, बहुत सारे जो वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रेन में, ऑफ कोर्स हम जो माइंड बोल रहे हैं वो हम मन बोल रहे हैं, वो एक सूक्ष्म चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जब हम मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, हम इस ब्रेन की, जो सर के अंदर ब्रेन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। गीता और भागवत में जो गीता और भागवत में जो माइंड, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो माइंड से वो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी मन को माइंड से ट्रांसलेट करते हैं। सो बहुत सारे जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनका वो भी कभी कभी ब्रेन को भी माइंड से संबोधित करते हैं, परंतु यहाँ पे उस ब्रेन की जो मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, उस मस्तिष्क की बातें नहीं हो रही है। परंतु वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को देखा है कि मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के रसायन, केमिकल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, जो सुख दुख और अनेक जो डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स के को जन्म देते हैं। जो ब्रेन के अंदर बहुत सारे, जब हम कोई कार्य करते हैं, शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि हाथ, पाँव, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों का भी, हाथ, पाँव, पेट, उदर और वो जेनिटल्स, एनस, इनका भी वर्णन शास्त्रों में आता है। गीता भागवत से हमको इसको समझने को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से अपनी वाणी के द्वारा इन चीज़ों को समझाया है। इन पुस्तकों को भी जब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, परंतु अभी मोटे मोटे रूप से हम समझें कि हाथ से भी अगर कोई हम कार्य कर रहे हो, ऑफकोर्स उसमें स्पर्श जो है, एक तो हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, उसमें से जो चर्म जो है जिससे हमको स्पर्श का अनुभव मिलता है, वह भी एक इंद्रिय है। तो वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को देखा है, समझा है, प्रैक्टिकली, फिजिकली उन्होंने इस चीज़ को समझा है। ब्रेन का प्रॉपर ब्रेन का